हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे राधा किशन दमानी जी का पोर्टफोलियो और उसमें कितना दम है, कैसा है शेयर्स, ये सारे देखेंगे। उनके पास कौन से शेयर्स हैं और हमारे कौन से काम के हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे कुछ उससे। ठीक है। और आपको बहुत कुछ सीखने भी मिल जाएगा। और उनके पोर्टफोलियो में देखो किस टाइप के शेयर रहते हैं और किस टाइप के शेयर आपके भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ये भी आप देख लेंगे। चलो मैं उस उनका पोर्टफोलियो ओपन करता हूँ। उससे पहले यहाँ पे उनके बारे में दिखाई दे रहा है, ये राधा किशन दमानी जी है। और यहाँ पे देख लो, राधा किशन एस दमानी इज एन इंडियन बिलियनियर इन्वेस्टर, बिजनेसमैन एंड द फाउंडर ऑफ डीमार्ट। तो आपको पता चल गया रहेगा कि ये डीमार्ट के ओनर हैं। और ही ऑल्सो मैनेज हिज पोर्टफोलियो थ्रू हिज इन्वेस्टमेंट फर्म। इनका इन्वेस्टमेंट फर्म भी है जिसका नाम है ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। और ऑन 19 अगस्त को 2021 ही वॉज रैंक 98 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है। 98 98 नंबर पर ये आते हैं रैंक में, बिलियनर्स में। ठीक है, वर्ल्ड में। ठीक है। और ये कौन सा है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अंदर। और इनका एज है 67 ईयर्स। ठीक है। बीकानेर के हैं। फुल नेम है इनका राधा किशन एस दमानी। और नेटवर्थ है इनकी, देख लो, 2260 करोड़, 2260 करोड़ यूएस डॉलर है। ठीक है। तो अच्छा खासा नेटवर्थ है इनका। और इनके पेरेंट कौन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई है। चिल्ड्रन कौन है, तो इनका ये विकिपीडिया यहाँ पे है। और आज इनका पोर्टफोलियो हम देखेंगे। इनके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक है और किस टाइप के स्टॉक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ये देख लो, उनका लेटेस्ट राधा किशन दमानी शेयर होल्डिंग एंड पोर्टफोलियो ओपन करता हूँ। ये रहा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये ये है उनका पोर्टफोलियो राधा किशन दमानी जी का। और सबसे पहले मंगलम ऑर्गेनिक्स है। और मंगलम ऑर्गेनिक्स में मैंने खुद प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है ऑलरेडी। बहुत अच्छा शेयर्स है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा ही है और सब कुछ इसका अच्छा है। ऑलरेडी आप चाहिए तो मेरा वीडियो देख सकते हो, जिसको अच्छा अच्छा खासा व्यूज़ आए थे, लोगों ने अच्छा उसको रिस्पांस दिया। मुझे खुशी हुई लोगों ने वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखा करके। और यहाँ पे आपको बता दूँ, ये इसमें राधा किशन दमानी जी ने 39.5 करोड़ होल्डिंग वैल्यू है उनकी, उतना होल्ड किया हुआ है। ठीक है। और नेक्स्ट कंपनी है उनकी वीएसटी इंडस्ट्रीज़। तो वीएसटी इंडस्ट्रीज़ का मैंने ओपन किया क्योंकि ऑलरेडी मंगलम ऑर्गेनिक्स का मैंने बता चुका हूँ। चाहिए तो आप वीडियो देख लेना, क्योंकि नहीं तो वीडियो और लंबा ना हो जाए इसलिए। तो वीएसटी इंडस्ट्री इसका प्राइस देख लो कौन से इसमें है। ये सिगरेट में है, वीएसटी इंडस्ट्री सिगरेट के इसमें भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और इसका देख लो, इसका पी अच्छा है। बाकी ये डिविडेंड देती है, सारी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव। देखो 8 वीकनेसेस है, 4 स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटी। जैसे हम यहाँ पे स्टडी करते हैं उसी टाइप में भी स्टडी करेंगे तो भी ये शेयर, अगर इसका मैक्स देखते हैं तो ये का अभी तक लोगों को अभी तक कितना, देखो अच्छा खासा इसका चार्ट है। तो ऐसे टाइप के चार्ट में लॉन्ग टर्म के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। देख लिया चार्ट, तो ये है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती जाएगी। यहाँ पे भी इसका देख लो, एक साल का रिटर्न का पूरा यहाँ पे दिखा है, 1 साल से 3 साल का रिटर्न का। और वीएसटी का स्टैंड अलोन सितंबर का नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो कुछ है यहाँ पे, और 100% बाई का यहाँ पे रिकमेंडेशन भी दिया है। और यहाँ पे ऑलरेडी मेन चीज़ है फाइनेंशियल्स, उसके रेवेन्यू अच्छा जनरेट करती है और नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ते जा रहा है। देखो प्रॉफिटेबल कंपनी है, इस वजह से वीएसटी में इनका अच्छा खासा स्टेक है। और थर्ड कंपनी है इनकी आंध्रा पेपर। तो आंध्रा पेपर अगर हम यहाँ पे देखें उसका सारी डिटेल्स, तो आंध्रा पेपर में किस टाइप का
अभी उसका सेल से सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये आंध्रा पेपर, और अभी 226 का प्राइस चल रहा है इसका। बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं, वीकनेसेस भी। और ये देखो वीकनेसेस 14 है इसमें, फिर भी ये इन्वेस्टेड है, ठीक है। उन्होंने अभी तक इन्वेस्टेड, डिविडेंड नहीं देती, मार्केट कैपिटल बहुत कम है, और ऊपर से इसका पी भी अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो इसने मैक्स कितना दिया है, ये पहले देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो कितने से ये बढ़ते ही जा रहे हैं ऊपर, अभी थोड़ा डाउन है, बट इसने भी अच्छा खासा लोगों को रिटर्न दिया है। तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्योंकि शेयर्स ज़्यादा है इसलिए जल्दी जल्दी इसका स्टडी कर लेंगे, ताकि आपको पता चले, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए। तो यहाँ पे रेवेन्यू देख लिया हमने, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है बाद में। और यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे तो माइनस में चला गया है प्रॉफिट, ठीक है। अभी तक ये 2020 तक अच्छा था, अभी ये नेगेटिव सेल्स, प्रॉफिट ही नेगेटिव हो गया। तो ये कंपनी का ये है। और आंध्रा पेपर में भी वो इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो और ट्रेंट लिमिटेड, तो ट्रेंट लिमिटेड इसमें 11 करोड़ डाला है। देखो किसमें कितना करोड़ डालना है, कितना पैसा लगाना है, वो भी वो देखते हैं, क्वांटिटीज़ कितनी खरीदी हुई। तो ये सारे इतने बड़े रिस्क बड़े शेयर होल्डर या बड़े इन्वेस्टर ही लेते हैं, और उन्होंने सबसे ज़्यादा इसी से कमाया है, शेयर मार्केट से ही पैसा कमा के उन्होंने फिर डीमार्ट चालू किया है, ठीक है। तो यही होता है कि एक बड़ा इन्वेस्टर किस टाइप से सोचता है, कैसा सोचता है। हम बाकी लोगों की मतलब वीडियो देख लेते और ख़ुद को ज़्यादा ही स्मार्ट और ये समझना चालू कर देते कि हमको सब पता है, बट ऐसा नहीं होता। हर एक का सोचने का तरीका अलग होता है, हर एक का फोकस अलग रहता है, फ्यूचर सोचने का तरीका अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सब सीखने मिल जाएगा हमको। तो ट्रेंट लिमिटेड देख लो, ट्रेंट कंपनी का भी शेयर्स है इनके पास। तो ट्रेंट का कैसा है ये भी हम देख लेंगे। तो ये ट्रेंट है, देखो 1000 का प्राइस चल रहा है यहाँ पे। ये कंपनी ने भी लोगों के पैसे डबल किए हैं इसने। इसमें सात स्ट्रेंथ है तो 7 वीकनेसेस है। और इसका पी देखो ज़्यादा महंगा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इसका अगर मैक्स देखा जाए तो ये देखो कितना अच्छा इसने ट्रेंथ ने रिटर्न दिया हुआ है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। तो इस टाइप के उनकी चॉइस ही देख लो किस टाइप की रहती है, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न देखो 3 साल का 220% यहाँ पे रिटर्न है। और ICICI ने भी इधर बाय का रिकमेंडेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे भी देखो रिकमेंडेशन है अभी भी। और यहाँ पे हम इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स भी देख लो, रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर रही है, यहाँ पे थोड़ा सेल कम है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लो, यहाँ पे माइनस में चली गई है, ठीक है। प्रॉफिट इसका कम हुआ है, तो फिर भी कंपनी जो है अभी भी चल रही है, ठीक है। सब कुछ ठीक ठाक ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नेगेटिव चीज़ आई है। बाकी अभी तक तो 4 साल का जो रिटर्न दिखा रहा है और प्रॉफिट दिखा रहा है वो अच्छा खासा दिखा रहा था, बट अभी ये थोड़ा डाउन है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही है कि देखो किस टाइप की कंपनी में ये इन्वेस्ट करते हैं। और इसका हमने चार्ट भी देख लिया, कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट था इसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो भी देखते हैं, और कब निकल जाएंगी ये आपको भी नहीं पता रहेगा। तो किस टाइप में इनका इन्वेस्टमेंट रहता है, कैसा रहता है, कैसे शेयर चॉइस करते हैं ये। 3M इंडिया देख लो, 3M इंडिया में भी उन्होंने पैसा लगाया है। तो 3M इंडिया कैसी है ये भी सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे। तो 3M इंडिया का प्राइस अभी क्या चल रहा है और उसका चार्ट वाइज वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। तो ये 3M इंडिया ये है। और यहाँ पे देख लो 3M इंडिया का प्राइस देख लो, 25,000 का शेयर है, एक सिंगल शेयर। और ये डाइवर्सिफाइड में आती है कंपनी। इसमें भी स्ट्रेंथ देख लो, वीकनेसेस देख लो, जो भी मैं मेरे यहाँ पे स्टॉक टॉक में शेयर्स बताता हूँ उसके कंपेयर में देख लो किस टाइप के शेयर्स है, ठीक है। और इसका पी भी देख लो कितना महंगा हो गया है, और शेयर ऑलरेडी कितना महंगा है। और यहाँ पे अगर हम इसका मैक्स देखेंगे तो देखो इसने भी कितना अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 100-200 का शेयर अभी तक कितना ज़्यादा हो गया, 25,000 तक चला गया। तो ये होता है बड़े इन्वेस्टर का चॉइस, किस टाइप में कौन से शेयर्स में पैसा लगाना है।
तो ये सारी चीज़ें वो इस टाइप में देख लेते हैं और पहले ही स्टडी कर लेते हैं। तो और इसका ये फाइनेंशियल्स देख लो, फाइनेंशियल्स भी इसके रेवेन्यू कैसे हैं। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा सेल घट गया है, फिर भी देखो ये अभी भी इतना ज़्यादा स्टेक लेके वो बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने देखो 3M में 429 करोड़ लगा के रखे हैं, ठीक है, होल्डिंग वैल्यू उनकी इतनी है। और यूनाइटेड ब्रेवरीज, तो यूनाइटेड ब्रेवरीज में कितना लगाया उन्होंने ये भी, और अभी प्राइस क्या चल रहा है ये भी हम देखेंगे। तो यूनाइटेड ब्रेवरीज देख लो 504 करोड़ की कम इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे यूनाइटेड ब्रेवरीज में देखो, यहाँ पे यूनाइटेड ब्रेवरीज अगर हम डालते हैं, ठीक है, तो अभी जो प्राइस आएगा इसका, यहाँ पे देखो ये प्राइस है इसका यूनाइटेड ब्रेवरीज का। और इसमें भी स्ट्रेंथ वीकनेसेस सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, सब पढ़ सकते हो। डिविडेंड कितना है इसका, मार्केट कैपिटल कितना है, पी देखो, मोस्ट ऑफ पी महंगे महंगे हो गए ऑलरेडी, ये शेयर्स पी महंगा हो गया मतलब ऑलरेडी ये बहुत बढ़ चुके हैं शेयर्स। देख लो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ देख लो, मैक्स कब से 2009 से अगर ये कंपनी है तो कितना अच्छा रिटर्न दिया है, ग्राफ कैसा है इसका। तो इस टाइप के इनके यूनाइटेड ब्रेवरीज का ये चार्ट है। और यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स देख लो, फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देख लो, नेट प्रॉफिट थोड़ा कम ही हुआ है अभी, ठीक है, बट नॉर्मली प्रॉफिट। तो किस टाइप के शेयर्स है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने तो ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे हम देखेंगे सुंदरम फाइनेंस, इसमें भी उन्होंने पैसा लगाया, तो सुंदरम फाइनेंस को हम देखेंगे किस टाइप में है, उसका प्राइस क्या चल रहा है। तो सुंदरम फाइनेंस का शेयर है। और देखो फाइनेंस कंपनी, देखो ये नाम भी आपने कभी ज़्यादा सुने नहीं रहेंगे, ऐसी ऐसी कंपनियों में ये इनके होल्डिंग होती है, शेयर होल्डिंग होती है। इसमें देखो 2 स्ट्रेंथ है, 9 वीकनेसेस है, ऐसी कंपनियों में भी वो होल्ड करके रखते हो। तो इनसे कुछ सीखना चाहिए आपको। ये लगता है कि कौन सा शेयर को आप बोलते हो कि ये ख़राब है, वो ख़राब है, हाँ आप डर जाते हो, बट ये देखो कितना पैसा लगाया इन्होंने, पैसा कितना लगाया ये ऐसी कंपनी पे, सुंदरम फाइनेंस पे 604 करोड़। तो इतने बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, इतना बड़ा बड़ा, तभी तो अच्छा खासा रिटर्न कमा लेते हैं। डिविडेंड भी देती है कंपनी, इसका पी अभी भी अट्रैक्टिव है। और अगर हम इसका मैक्स देखेंगे तो इसका चार्ट देखो किस टाइप में रिटर्न दिया है। तो इसी टाइप के उनके मिलेंगे आपको शेयर्स, ऐसा जाके ऐसा नीचे आए हुए शेयर्स नहीं दिखेंगे। तो उनको ये कॉन्फिडेंट होता है तभी ये इतना पैसा लगा के रखते हैं, ठीक है। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपके लिए, मैंने एक बार लाया था लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत अच्छा शेयर लाया था, लेकिन वो शेयर लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं, लोगों को ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है। तो यही चीज़ होती है कि ज़्यादा कोई अगर ऐसा अट्रैक्टिव बना के बेचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फेक चीज़ें बताता है या बड़े बड़े टारगेट्स बताता है, झूठे झूठे रिटर्न्स दिखाता है, तो उनके वीडियो को तुरंत देखा जाता है। और जो रियल दिखाना चाहता है उनको थोड़ा कम दिखता है। तो जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है मैं वही पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, और अभी भी मैं वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो रिवेन्यू जो भी है कितना है, ये इसका यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है, यहाँ पे देख लो नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी है इसकी, सुंदरम फाइनेंस की। तो किस टाइप की इनकी कंपनियाँ है ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने मिल रही है। और BF यूटिलिटीज़, इसमें भी 20 करोड़ यहाँ पे लगाया उन्होंने। तो 20 करोड़ लगाया है, तो BF यूटिलिटीज़ है कैसा ये भी हम देखेंगे। तो BF यूटिलिटीज़ में भी उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो BF यूटिलिटीज़ देख लेते हैं। तो BF यूटी, हाँ, तो यहाँ पे 412 का जो प्राइस चल रहा है, इसमें भी देखो वीकनेसेस थोड़ी ज़्यादा हैं। ये कंपनी का पी देखो महंगा है, तो ऑलरेडी पी महंगा भी है, बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत पहले से इन्वेस्टेड होते हैं। पी महंगा रहे या कुछ भी है,
बट वो स्ट्रांग है उनके लिए वही चीज़। तो इसका मैक्स यहाँ पे लोड हो रहा है, ठीक है। तो सभी के चार्ट मोस्ट ऑफ उसी टाइप में हैं, सभी चार्ट अपर साइड पे ही है और स्ट्रांग है यहाँ पे। और इसका फाइनेंशियल देख लेते हैं। रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू अच्छा है। नेट प्रॉफिट देख लो, यहाँ पे देखो ये कंपनी लॉस कर रही है, ये पहले भी लॉस कर रही थी, देखो फिर भी ये कंपनी में वो है। बट कितना पैसा लगाया उन्होंने बीएफ यूटिलिटीज़ में, 20 करोड़। तो उनको भी पता है कि कितना लगाना चाहिए, क्या कितना नहीं लगाना चाहिए, इस टाइप के वो रिस्क भी लेते हैं, ठीक है। तो इनका ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी देख लो, हर एक का अलग अलग होता है। तो हम जैसे या कोई छोटे मोटे इन्वेस्टर ये सारी चीज़ें देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कॉपी नहीं करना चाहिए। पहले बाकी सारी चीज़ें पढ़ लो, देख लो, क्योंकि उनका रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है, हम उतना रिस्क नहीं ले सकते। वो शेयर गिरता भी है तो और ख़रीदने की उनमें ताकत होती है, और वो चाहिए तो पूरी की पूरी कंपनी को भी ख़रीदने की उनमें ताकत होती है। तो उनका सोचने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे हम और नीचे जाते हैं तो एवेन्यू सुपरमार्ट, ये तो उनकी खुद की कंपनी है, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा ही रहेगा। तो एवेन्यू का आपको तो पता ही रहेगा, और उनकी खुद की कंपनी है तो वो ऑनर है, प्रमोटर है, सब कुछ वही है। और कितना स्टेक है ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया कि उनका पोर्टफोलियो कितना है। इंडिया सीमेंट, ये इंडिया सीमेंट में भी इनके पैसे है, तो सीमेंट में से उन्होंने इंडिया सीमेंट को चूज़ किया है। तो इंडिया सीमेंट का शेयर देख लो कितना है। इंडिया सीमेंट का अभी जो प्राइस चल रहा है 189 का है। ये शेयर में भी देख लो कितना मूवमेंट आया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाया है। और इसका मैक्स का अगर हम देखेंगे तो चार्ट किस टाइप का है, तो मैक्स इसका चार्ट देखो अप एंड डाउन ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये शेयर मोस्ट ऑफ उनको फिर भी ये ऊपर ही है। मैक्स भी अगर हम देखते हैं तो फिर भी ये ऊपर साइड ही है, ज़्यादा डाउन नहीं है, ठीक है। और इसका अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स देख लो, रेवेन्यू कंटिन्यूसली अच्छा ही रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। प्लस यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, नीचे 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 आया, फिर ऊपर 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 गया, फिर भी ये कंपनी में बने रहे, कंपनी के साथ रहे। ये होता है भरोसा, ये होता है पेशेंस, ठीक है। और उसमें देखो इंडिया सीमेंट में कितना पैसा लगा के रखा है। अगर ये कंपनी का शेयर गिरा रहेगा तो और उन्होंने ख़रीदा रहेगा, तो 746 करोड़ ये इंडिया सीमेंट्स में लगा के रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा है सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स। सुंदरम फाइनेंस देखा था, अभी सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग भी है, उसमें भी पैसा लगाया। तो किस में कितना देना है, कितना लगाना है, कितना रिस्क लेना है, क्योंकि इनके ये छोटे मोटे ही जो शेयर्स होते हैं जिसके बारे में हमने ज़्यादा सुना नहीं रहता, वही शेयर्स ज़्यादा कमा के देते हैं, ठीक है। सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग वाला शेयर, ये देखो सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग, ये भी लेके रखा है उन्होंने। 82 का जो प्राइस है, इसमें भी 2 स्ट्रेंथ है, बाकी सारे वीकनेसेस ज़्यादा है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं स्टॉक टॉक में बहुत सारे शेयर्स ला रहा हूँ, तो लोगों के कुछ ना कुछ ये रहेगा कि ये शेयर्स अच्छे ला रहा है या नहीं ला रहा है। तो ये इस चीज़ के लिए मैं आपको दिखाने के लिए कि देखो किस टाइप के बड़े इन्वेस्टर्स शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, किस टाइप के होते हैं उनके शेयर्स। तो ये है, इसमें भी उन्होंने पैसे लगा के रखे हैं, और लगभग इन्होंने कितना लगाया इसमें, 34 करोड़ तक इसमें पैसा लगाया हुआ है। तो ये है इनका शेयर्स। और यहाँ पे इसके रिटर्न्स भी देख लो, ये जस्ट नई कंपनी है, ऑलरेडी न्यू लिस्टेड है। रेवेन्यूज़ का देख लो, रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है, अच्छा खासा जनरेट कर रही है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लो, बीच में अभी ये 2021 का प्रॉफिट देख लो कितना कम हुआ है, फिर भी ये कंपनी के साथ है। तो यही होता है कि बड़े इन्वेस्टर किस टाइप में सोचते हैं। तो हमारे पास कैसे शेयर्स है ये भी आपको पता चलेगा कि किस टाइप के शेयर्स होते हैं हमारे पास, और हम उन पे कितना भरोसा करते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा माइक्रोवेव, इसमें भी इनका
होल्डिंग है, लगभग 22 करोड़ का होल्डिंग है, 22-23 करोड़ का। तो एक्स्ट्रा माइक्रो कंपनी कैसी है ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक्स्ट्रा माइक्रो, ये है एक्स्ट्रा माइक्रोवेव। तो हर टाइप के प्रोडक्ट में इनके इन्वेस्टमेंट है। देखो ये शेयर भी 1 साल के अंदर डबल से भी ज़्यादा हुआ है। इसमें भी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अच्छा है। और बाकी बाकी चीज़ें भी डिविडेंड विविडेंड देती है। और यहाँ पे पी भी अच्छा है। पी ज़रा महंगा है, बट फिर भी महंगा इसलिए होता है कि ऑलरेडी शेयर बहुत बढ़ चुका रहता है तो महंगा हो जाता है। देखो ये शेयर बीच में फिर यहाँ पे डाउन आया था, फिर यहाँ से अच्छा खासा ये टॉप पे चल रहा है। तो इस टाइप के इनके शेयर्स होते हैं। एक्स्ट्रा माइक्रोवेव है। और इसका फाइनेंशियल्स देख लो, फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, रेवेन्यू अच्छे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देख लो कैसे अप्स एंड डाउन्स है। तो फिर भी ये कंपनी में ये अभी भी बने हुए हैं, इसमें इन्वेस्टेड है, ठीक है। और ब्लू डार्ट, अभी उन्होंने ब्लू डार्ट को भी चूज़ किया है। ब्लू डार्ट भी है उनके पोर्टफोलियो के अंदर। तो ब्लू डार्ट में देख लो उनका कि इन्वेस्टमेंट है, या तो ब्लू डार्ट कंपनी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, सीखने को मिल रहा है आपको कि किस टाइप के इन्वेस्टर लोग किस टाइप के पूरा शेयर्स सेलेक्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो ये देख लो ब्लू डार्ट का शेयर ही 6,500 का है, 6,500 रुपये का। और इसमें स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, वीकनेसेस कम है। तो ब्लू डार्ट ऑलरेडी 6,500 का शेयर है और ये इन्होंने होल्ड करके रखा है। और इसका पी भी इसका भी महंगा है। और इसने भी देखो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया रहेगा, लोगों को अच्छा खासा रिटर्न दिया है इसने। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये 50-60 रुपये का शेयर जो है ये कितना बढ़ चुका है लाइफ टाइम में। तो इसमें भी ये इन्वेस्टेड है। तो इस टाइप का इनका इन्वेस्टमेंट होता है और उनको पहले ही फ्यूचर पता चल जाता है कि कंपनी आगे जाके कहाँ तक पहुँच सकती है। तो यहाँ पर ये देख लो ये भी बीच में ये लॉस किया था, फिर भी ये कंपनी में। तो ये होता है कि बड़े इन्वेस्टर का दिमाग चलता है कि वो उस हिसाब से लॉस कर रही है तो कंपनी से भाग नहीं जाते, वो कंपनी में रुके रहे वो टाइम पे, और उन्होंने चाहिए तो स्टेक लेके रखते हैं। इस टाइप का इनका सोचना होता है। कंपनी को बिज़नेस समझते हैं कि ये बिज़नेस में मैंने इन्वेस्ट किया है और इसी के वजह से उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है लाइफ में, अच्छा खासा नेटवर्थ बनाई है उनकी, ठीक है। और तभी उन्होंने एवेन्यू सुपरमार्ट जैसी कंपनी स्टार्ट की है और मार्केट में भी उतारी है। और उनका एजुकेशन वगैरह देखोगे तो एजुकेशन कम है, बट इनके पास मार्केट का नॉलेज बहुत अच्छा है। तो यही इम्पोर्टेंट होता है कि एजुकेशन या बाकी सारी चीज़ें से ज़्यादा हमको इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उसके बारे में हमको कितना अच्छा लगता है वो काम करने में, वो सबसे मेन होता है। और यहाँ पे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड इसमें भी डाला हुआ है। तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर कंपनी करती क्या है ये भी देख लो। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर यहाँ पे आ गया है। तो ये 3,162 का शेयर है और इसका भी स्ट्रेंथ वीकनेसेस देख लो, लगभग अच्छे है। इसका भी पी महंगा हो चुका है। पी महंगा है मतलब ऑलरेडी ये शेयर बहुत लाइफ टाइम में बहुत बढ़ चुका है। देखो जब से ये आया है तब से ये अभी अभी का ही आया है, ठीक है। मेट्रोपोलिस शेयर तो मैक्स इसका अभी का ये 20 से ही बता रहा है। तो अच्छा खासा ये इसने रेवेन्यू, और इसका रेवेन्यू बता रहा है, पुराना भी बता रहा है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी है ये कंपनी की। और ऑलरेडी ये शेयर तो प्राइस में महंगा है, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी ये इन्वेस्टेड है। और यहाँ पे बाकी के जो शेयर्स है इसमें होल्डिंग वैल्यू नहीं बता रहे, बट इसमें भी थोड़ा थोड़ा ये इन्वेस्टेड है। तो इस टाइप के भी शेयर्स है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, ठीक है। और फूड्स एंड इंस, कैमलिन फाइन, तो ये भी शेयर्स उन्होंने लेके रखे हैं, इसमें भी होल्डिंग है। और परसेंटेज यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। अडानी होटल्स, अडवाणी होटल्स एंड रिसोर्ट, और ये प्रोजेन, जुबिलेंट फूड वर्क्स, डेल्टा कॉप, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, काया लिमिटेड और स्पेंसर रिटेल लिमिटेड।
तो इतने सारे ये है, बट इसमें कितना होल्ड किया है यहाँ पे ये डेटा है नहीं इनके पास। बट TV18 ब्रॉडकास्ट तो आपको पता रहेगा, मैंने एक बनाया था नेटवर्क 18 पे वीडियो, उसी के अंदर का है ये, उसी का शेयर है, उसकी मेन कंपनी है। और फूड एंड इंड्स और ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ किस टाइप के इनके शेयर्स हैं। फूड एंड इंड्स देख लो, ये फूड एंड इंड्स, तो आपको पता चले कि देखो 90 का शेयर है। इसमें भी स्ट्रेंथ वीकनेसेस देख लो, और कंपनी कितनी छोटी है, मतलब 450 करोड़ की कंपनी है। इसका भी पी महंगा दिखा रहा है, मतलब ऑलरेडी ये मैक्स अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। देख लो यहाँ से, ये कुछ पैसों में था पहले शेयर, ऐसे ये मल्टी बैगर बना के ही ये इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया है। ठीक है, तो होल्ड भी किया है, ऐसा नहीं कि चलो यहाँ से डबल हो गया तो निकल गए, यहाँ से डबल हो गया तो निकल गए। तो इतना टाइम तक होल्ड करने की भी ताकत होती है, तभी तो पैसा जनरेट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा के रखते हैं, तभी इतना अच्छा खासा रिटर्न कमा लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म में ही इंसान बड़ा बनता है, ये यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे रेवेन्यू देख लो, और यहाँ का नेटवर्क देख लो, नेट प्रॉफिट देख लो। नेट प्रॉफिट में खाली एक 2019 में अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, उसके बाद देखो फिर भी ये कंपनी में अभी भी ये है। फूड एंड इंड्स इनके पास शेयर्स है, पोर्टफोलियो में है। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा दूँ कैमलिन फाइन साइंस, तो कैमलिन के भी इनके पास शेयर्स है। तो कैमलिन का कैसा है ये भी देख लेते हैं। तो बहुत टाइप के इनके पास ऐसे शेयर्स हैं। देखो कैमलिन का 137 का शेयर है, 9 स्ट्रेंथ है, ये भी अच्छा नज़र आ रहा है। बाकी सारी चीज़ों में डिविडेंड नहीं देती है, बट इसका भी पी दो थोड़ा महंगा है, तो महंगा है इसका मतलब इसने भी देखो, इसका रिटर्न्स देखोगे तो इसने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 4-5 साल के अंदर का ही ये मैक्स इसका, तो इसने भी रिटर्न दिया है। तो इनके मोस्ट ऑफ ग्राफ ऐसे ही रहेंगे, ऊपर साइड ही रहेंगे, शेयर का भाव अभी भी ऊपर ही रहेगा। इस टाइप में इनके शेयर से यहाँ पे इसका रिवेन्यू भी देख लो, नेटवर्थ भी देख लो, तो सारी चीज़ें देखो। बीच में ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग आ गई है। तो कैमलिन फाइन में भी इन्होंने शेयर्स लेके रखे हैं, होल्डिंग है इसमें भी। और देखो लॉस मेकिंग कंपनी में भी कोई इन्वेस्ट करता है तो फिर भी उनको उसका फ्यूचर पता होता है। ठीक है, और यहाँ पे अडवाणी होटल्स, इसमें भी इन्होंने पैसा लगाया है। तो अडवाणी होटल्स का कैसा है ये भी हम देख लेंगे। तो कितने सारे शेयर्स है, ये जस्ट आपको सीखने मिल रहा है किस टाइप के इनके इन्वेस्टमेंट है। तो अडवाणी होटल्स देख लो, अडवाणी होटल्स में भी इनका स्टेक है। यहाँ पे अडवाणी होटल्स आ गया, 77 रुपीज़ का ये होटल का भी देखो कहाँ कहाँ उन्होंने डाइवर्सिफाइड किया है फंड को, हर टाइप के लिए। पेपर का शेयर है, सीमेंट का शेयर है, केमिकल वेमिकल सब है, फूड का है। तो इतना डाइवर्सिफाइड किया और सब में प्रॉपरली पोर्शन में लगा के रखे पैसे, होल्डिंग लगा के रखी है। और इतना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। देखो इसका भी अगर मैक्स देखा जाएगा तो अप्स डाउन बहुत आए ये कंपनी में, फिर भी अडवाणी होटल्स के अंदर है ये। ठीक है, तो इसमें इनका इन्वेस्टमेंट है, तो इनका चॉइस देख लो कि किस टाइप का होता है। और यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स में दिखाओ दूँ, रेवेन्यू देख लो किस टाइप में रेवेन्यू जनरेट अच्छा कर रही है। फिर तो अभी थोड़ा कम हुआ है रेवेन्यू। फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लो, नेट प्रॉफिट अभी लॉस में है कंपनी, फिर भी ये कंपनी में वो उनकी होल्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज़, तो देखो प्रॉपर्टीज़ वाले भी शेयर्स, मतलब हर एक सेक्टर को पकड़ के रखा है इन्होंने। रियल एस्टेट में से कौन सा लेना है और हर सेक्टर में कौन सा लेना है, ये उन्होंने पहले ही सोच के रखा रहता है। तो इसका नाम है प्रोजोन इनटू। ठीक है, तो ये वाला प्रोजोन वाला देख लो, प्रोजोन इनटू वाला, ये प्रॉपर्टीज़ वाला शेयर
हाँ, ये 29 रुपये का शेयर है, 29-30 रुपये का शेयर, इसमें भी ये इन्वेस्टेड है। और इसका तो पी दिखा नहीं रहा है, तो ये मतलब माइनस में होगा, ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो उसमें भी इन्वेस्ट किया है इन्होंने। और इसका मैक्स चार्ट भी देख लो, ख़राब ही है, फिर भी ये इसमें इन्वेस्टेड है। तो कभी कभी इनके भी डिसीज़न रॉन्ग होते, बट वो डिसीज़न को रॉन्ग है तो रॉन्ग करके छोड़ नहीं देते, उसको करेक्ट करके ही रहते हैं। तो अच्छा खासा रॉन्ग डिसीज़न के देखो, लॉस मेकिंग कंपनी को उठाया है, लॉस कर रही है, फिर भी इसमें ये इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो ये भी होता है, मैं आपको यही चीज़ दिखा रहा हूँ कि कोई भी कितना भी ये करे, बट कभी कभी उनके भी डिसीज़न रॉन्ग हो जाते हैं, बट फिर भी वो उस चीज़ को और पैसा लगा के और ये करके, या उनको लगे तो चाहिए तो कंपनी खुद भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे जुबिलेंट फूड वर्क्स, तो जुबिलेंट फूड वर्क्स का यहाँ पे देखो, वो तो आपको पता ही रहेगा, जुबिलेंट फूड वर्क्स बहुत अच्छी कंपनी है ऑलरेडी। और आपको बता दूं कि ये मैकडोनल्ड्स वगैरह इसके अंदर ही आती है। ठीक है, इसके थ्रू वो सेल होता है, तो ये ऑलरेडी अच्छी ही कंपनी है, इसके बारे में और ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इसका रेवेन्यू देख लो, बहुत अच्छा खासा लोगों को इसने रिटर्न दिया है, और इन्होंने होल्ड किया है, मतलब अच्छा ही है। इन्होंने तो पहले ही इसका फ्यूचर देख लिया था, ये आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न देगी, तो इस वजह से देखो रिटर्न भी बहुत अच्छा है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। तो ऐसे ये कंपनी में ये इन्वेस्टेड है। और यहाँ पे जुबिलेंट के बाद अगर देख रहे डेल्टा कॉप, और ये डेल्टा कॉप मेरे पास एक बार था, एक टाइम पे मैंने इसको, मतलब मैं ऑलरेडी स्विंग ट्रेडर होने की वजह से मैं बहुत सारे शेयर्स निकाल देता हूँ, प्रॉफिट लेके ही निकालता हूँ, ताकि वो प्रॉफिट बाद में और कोई शेयर्स में थोड़ा टाइम रखूँ और उसको ट्रेड करूँ। तो डेल्टा कॉप भी ऑलरेडी बहुत अच्छी कंपनी है, आपको बता दूँ ये गेमिंग के अंदर आती है। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड यहाँ कॉन्ट्रैक्टिंग का ये काम करती है। और यहाँ पे इसका ये देख लो, डिविडेंड अच्छा देती है। और ये इसका मैक्स भी देख लो, ये इसका अच्छा खासा इसने भी रिटर्न जनरेट करके दिया है। और ये यहाँ पे इसका रेवेन्यू देखे होगे, रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट करती है। अभी ये लॉस में है, देखो कंपनी लॉस में है, फिर भी ये इसमें इन्वेस्टेड है। इसी टाइप की कंपनियाँ, कुछ कुछ उनकी कंपनियाँ लॉस भी करती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं रहता कि कंपनी, हर कोई कंपनी प्रॉफिट ही करती है। तो और सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी देख लो, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये इन्वेस्टर है। तो हर टाइप के इनके इन्वेस्टमेंट है। सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो किस टाइप का है, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 47 रुपीज़ देखो कितनी सस्ती, हर टाइप के शेयर्स इन्होंने लेके रखे हैं। इसमें भी इसका भी रेवेन्यू ख़राब ही होगा। ये देखो, ये ऐसी कंपनी है, अप्स डाउन होके मैक्स में, मतलब कुछ ज़्यादा रिटर्न किसी को नहीं दिया रहेगा। तो ऐसे टाइप के भी उनके पोर्टफोलियो में शेयर्स होते हैं, और मैंने उन्हीं का पोर्टफोलियो ओपन करके रखा है। तो हर कितना भी स्मार्ट इन्वेस्टर हो, कोई शेयर्स बहुत अच्छे चलते, कोई ख़राब निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस कर रही है, लगभग 2 साल से अच्छा खासा लॉस कर रही है, तो इसमें भी ये इन्वेस्टेड है। तो ये है सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। ठीक है, इसने भी लाइफ टाइम में बहुत नीचे आया है ये। और यहाँ पे अभी काया लिमिटेड है, तो काया लिमिटेड, काया का नाम सुना रहेगा आपने, ये स्किन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स इसके होते हैं। काया का, ये काया है, और इसका 455 का प्राइस है। ये देख लो, इसका मैक्स देख लेते हो पहला, कि ये देखो इसका भी नेगेटिव आया है, ऊपर से नीचे आया है काया, जब से आया 2016 से ये कंपनी आई है मार्केट में, और बाद में वो गिरते गिरते आई है।
बट फिर भी इन्होंने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है और रेवेन्यू अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, नेगेटिव है, माइनस में है, कंपनी ये प्रॉफिट ही नहीं कर रही है। फिर भी उन्होंने इसका फ्यूचर देख लिया है, उनको पता है कि फ्यूचर इसका अच्छा है। तो ये भी होता है कि लोग भविष्य देखना पड़ता है किसी भी कंपनी का। अभी ये जो प्राइस है वो प्राइस में फ्यूचर में ये इसका प्राइस नहीं होगा, शायद और भी ज़्यादा होगा, या इनके ये डिसीज़न भी रॉन्ग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट जो भी है बहुत सारी कंपनियां इन्होंने इनके वो प्रॉफिट, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी को उनको टाइटन ने बहुत सारा पैसा कमा के दिया। ऐसे ही होता है कि कोई ना कोई कंपनी उनको सारे कंपनियों का लॉस निकाल के वो एक ही कंपनी बहुत तगड़ा चल जाती है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट देती है। अभी स्पेंसर रिटेल में भी उन्होंने डाला है। अभी रिटेल बिजनेस में ऑलरेडी इनका खुद का रिटेल है, बट इन्होंने दूसरे एक रिटेल कंपनी में भी पैसा डाला है। तो वो रिटेल कंपनी कैसी है ये देख लो। तो ये है स्पेंसर रिटेल, स्पेंसर स्पेंसर रिटेल का ये प्राइस आ गया, ठीक है, स्पेंसर रिटेल। तो ये है स्पेंसर रिटेल का प्राइस, और इसमें भी स्ट्रेंथ वीकनेसेस देख लो। तो जो भी मैं ऑलरेडी स्टॉक में लाता हूँ उस टाइप में है शेयर्स या अलग है, ये भी देख लो। इसका पी नहीं है, कुछ नहीं है, डिविडेंड नहीं है, और इसके चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लो, ये भी डाउन में है कंपनी मैक्स। ये कब से, ये अभी की कंपनी है, फिर भी ये डाउन में है। और यहाँ पे रिटर्न्स भी देख लो किस टाइप में है इसके रिटर्न्स। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका रेवेन्यू देख लो, रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है, बट इसका प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव है। रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है बट प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, ठीक है। इतना रेवेन्यू जनरेट करती है बट इनको रेवेन्यू में ही सब कुछ दिख गया, इसलिए ये ऐसी ये कंपनी में भी इन्वेस्टेड है। तो समझ लो कि इनका चॉइस कैसा होता है, किस टाइप के इनके इन्वेस्टमेंट है, ये मैंने आपको दिखा दिया। ये सीखने जैसी बात थी कि आपको मुझे ये बताना था कि राधा किशन दमानी जो लॉन्ग टर्म में इतना सारा पैसा कमाया है उनका आपने देख लिया। तो वो किस बेस पे कमाया, तो किस टाइप में उनका सोचना है, किस टाइप के उनके शेयर्स होते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे यही दिखाना था, यही समझाना था। और मैं इसी टाइप की सोच के ऊपर डिपेंड हूँ। मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है, ना कि रोज़ के रोज़ ट्रेड करके रोज़ के रोज़ प्रॉफिट करो या रोज़ के रोज़ लॉस करो। अच्छी कंपनियां पकड़ो, होल्ड करो, अच्छी चीज़ चूज़ करो। वो कंपनियों का कभी कभी डिसीज़न रॉन्ग हो जाते, कई कई कंपनियां प्रॉफिट से लॉस में चली जाती है। ये यहाँ पे इनके भी साथ होता है, तो हर किसी के साथ भी हो सकता है। अचानक कुछ ना कुछ कंपनी में बैड न्यूज़ आती है, बैड कुछ हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए कि किस टाइप में लोग सोचते हैं, किस टाइप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये पॉसिबल है शेयर मार्केट से पैसा कमाना। और मैं उनके बारे में भी कभी ना कभी एक एक वीडियो, आज मैंने राधा किशन जी का वीडियो लाया है, उनके बारे में डिटेल्स लाई है। जितना मैं जल्द से जल्द बता सकता हूँ उतना ही बताया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगा भगा के चीज़ें देखने की आदत होती है। उनको शॉर्टकट में सीखना रहता है, एकदम फास्ट सीखना रहता है। उनको बाकी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, उनको आराम से कुछ नहीं चाहिए, फटाफट पैसा भी चाहिए तो डाला, नहीं तो तुरंत आना चाहिए, नेक्स्ट डे ही पैसा उसका डबल होके आना चाहिए। इस टाइप की सोच रखते, इस वजह से वो करना कभी कमा पाते शेयर मार्केट से, और वो इंट्राडे के चक्कर में पड़ जाते, ऑप्शन के चक्कर में पड़ जाते, और लाख 2 लाख 3 लाख इतना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गंवा के बैठ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही बताने के लिए यहाँ पे हूँ, और इसीलिए मैं आपके लिए अच्छा गाइड करने के लिए ही हूँ और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ कि आपको किस टाइप के शेयर्स लेने चाहिए, किस टाइप के सोच रखनी चाहिए, और
लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनेगा, ये आपके दिमाग में डालना चाहिए। देखो इनका आज 67 ईयर्स कंप्लीटेड है या 67 ईयर्स के है ये, तभी जाके ये इनकी नेटवर्थ देख लो। आगे जाके इनकी पीढ़ी को कोई टेंशन नहीं है। अच्छा खासा इन्होंने एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट की कंपनी ओपन की है, वो रन कर रहे हैं। अच्छा खासा वो इन्वेस्टमेंट में पहले से ही स्मार्ट होने की वजह से। और चाहिए तो इनका बैकग्राउंड भी आप देखोगे तो ज़्यादा ये एजुकेटेड भी नहीं है, आपको मैं बता दूँ तो। ठीक है, तो इनका आप देखोगे पूरा, आप इनका स्टडी भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे मैं आपको जो चाहिए तो डायरेक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर ये शो नहीं कर रहा है तो मैं उनके बारे में बता देता हूँ कि इनका एजुकेशन, क्योंकि मैं बोलूँगा उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ठीक है, तो मतलब आप समझ लो सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट होता है। अभी उनका एजुकेशन में क्वालिफिकेशन अगर मैं निकालता हूँ, डज नॉट कंसिडर हिमसेल्फ, ठीक है, एज हाईली एजुकेटेड पर्सन, ही ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज वाइल बीकॉम जब कर रहे थे, बीकॉम कंप्लीटेड नहीं है वो, समझ में आ रहा है आपको? तो बीकॉम भी कंप्लीटेड नहीं है, ही ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज वाइल परस्यूइंग बीकॉम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई बिफोर एंटरिंग द स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो उन्होंने ड्रॉप आउट किया है, तो ग्रेजुएट भी नहीं है, यही मैं आपको बताना चाहता था। और फिर भी इन्होंने इतना अच्छा खासा नेटवर्क कमा लिया। तो एजुकेशन से ज़्यादा देखो यहाँ पे भी देखो कैसे 12वीं पास व्यक्ति ने कमाए 1,24,000 करोड़, यहाँ पे ये टाइटल दिया है। तो ये बात सच है, ओनली 12वीं है, बीकॉम कंप्लीट नहीं है ये, आगे उन्होंने किया नहीं और ड्रॉप आउट किया। और मोस्ट ऑफ देखोगे तो कॉलेज ड्रॉप आउट या कॉलेज छोड़े हुए लोग ने ही आगे बहुत नाम कमाया है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा हूँ कि आप भी छोड़ो कॉलेज, कॉलेज करो भी, बट आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ ही आपको लेके जाएगी, ना कि आपका एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन से भी जा सकते हैं आगे, बट बहुत स्टडी करना पड़ेगा। और हमारे कुछ देश के सीईओज जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, तो ये चीज़ भी अच्छी है। पढ़ो भी तो बहुत ज़्यादा पढ़ो, या कम भी पढ़े लिखे रहोगे तो आपको कोई पीछे रखेगा नहीं। अगर आप में ताकत है तो आप खुद आगे जा सकते हो, ये आपको यहाँ से सीखने मिलेगा। तो अच्छे से इन्वेस्ट करो, मैं आपको अच्छे अच्छे शेयर्स बताते रहूँगा, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाते जाऊँगा, और आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव रखूँगा। यही कोशिश करूँगा कि सही इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूँ, ना कि आपको कोई मैं झूठे वादे करूँ, झूठे टारगेट्स बताऊँ। जो कुछ पॉसिबल हो सकता है, देखो इन्होंने इतना कमा लिया इनके लाइफ टाइम में, तो हम भी उनसे कम नहीं। कोई 5,000 लेके आता है, कोई 500 लेके आता है मार्केट में, और वो वहाँ से कमा लेता है। क्यों कमा लेता है? क्योंकि उनका शेयर का चॉइस अच्छा होता है, अच्छे शेयर्स पकड़ते हैं, थोड़ा टाइम होल्ड करते हैं, थोड़ा टाइम या थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए, और अच्छा खासा वो कमा जाते हैं। तो और वो रिस्क लेने की ताकत रखते हैं, तभी तो ये सारी चीज़ें होती है। तो अच्छी अच्छी कंपनियाँ भी पकड़ के चलोगे तो अच्छा खासा रिटर्न आराम से कमा लोगे। कोई इतनी पैसा डुबाने की, देखो कोई ना कोई कंपनी बहुत अच्छी चली जाती है और बहुत सारा अच्छा खासा रिटर्न दे देती है, बट पेनी स्टॉक के चक्कर में मत रहो। देखो इनकी रिस्क कैपेसिटी अच्छी है, और वो कंपनी के बारे में पूरा स्टडी कर लेते हैं। कोई ना कोई कंपनियां ख़राब, देखो डाइवर्सिफाइड इन्होंने भी किया है, पूरा का पूरा पैसा एक ही कंपनी में डाल के नहीं रखते हैं। तो ये होता है किसी भी इन्वेस्टर की सोच, हर जगह डाइवर्सिफाइड करो, किस में कितना डालना है ये भी सोचो। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो देखो सब्सक्राइब करके रखो, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको
फाइनेंशियली स्टॉक मार्केट में रियल एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन मिले, यही इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और सही तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँ और आपको अच्छे से एजुकेट करूँ इस बारे में, और अच्छे अच्छे शेयर्स के बारे में बताऊँ। उसके बारे में मैं खुद भी पहले बहुत स्टडी करता हूँ, उसके बाद ही वो शेयर्स खुद भी खरीदता हूँ और आपको भी बता देता हूँ, इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सब्सक्राइब करने से कोई घाटा होने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।